गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हेडिंग पे आते हैं, उसके बाद न्यूज़ पे चलेंगे। LAC स्टैंड ऑफ, जो LAC पे गतिरोध चल रहा है। स्टैंड ऑफ क्या होता है? गतिरोध। गतिरोध क्या होता है? जहां दोनों पक्षों में कोई भी झुकने के लिए तैयार न हो। न तो चाइना झुकने के लिए तैयार है, न इंडिया। स्टैंड ऑफ को कह सकते हैं डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब भी गतिरोध। डेडलॉक और स्टैंड ऑफ एक ही बात है। जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो वास्तविक सीमा रेखा है, उसका जो गतिरोध चल रहा है, लाइकली संभावना है टू एक्सटेंड, वो गतिरोध बढ़ेगा। एक्सटेंड माने बढ़ना। एक्सटेंड वर्ब होती है, एक्सटेंशन इसका नाउन होता है। ये बात किसने कही है? चीफ, जो मुखिया हैं डिफेंस स्टाफ, जो डिफेंस स्टाफ के रक्षा के जो मुखिया हैं, जनरल बिपिन रावत ने ये बात कही है। स्टाफ जानते होंगे, कर्मचारी, डिफेंस माने रक्षा। नॉट वन ऑफ आवर MLAs, हमारे MLA में से एक भी MLA ने बीजेपी के नेताओं से बात नहीं की। ये बात किसने कही है? सचिन पायलट ने। एमिड, के बीच। एमिड का मतलब के बीच। क्लेमर, क्लेमर क्या होता है? लोग मांग करते हैं, किसी चीज की डिमांड करते हैं। मांग के बीच क्या मांग चल रही है वहां पर? पोल्स, चुनावों की मांग चल रही है। जनता ये मांग कर रही है चुनाव कराए जाएं। उस मांग के बीच चाइना एक्सटेंड, चाइना ने बढ़ा दिया है। एक्सटेंड अभी आया था, बढ़ाना। एक्सटेंड वर्ब होती है, एक्सटेंशन क्या होता है? नाउन। चाइना ने बढ़ा दिया है टर्म, किसका कार्यकाल बढ़ा दिया है? हांगकांग के लेजिस्लेचर का। टर्म माने कार्यकाल, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेजिस्लेचर विधायिका, विधायकों के ग्रुप को क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। PSG, जो PSG की टीम है, लुक्स टू, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है लुक्स टू। मदद पाने की आशा करना, किसी से मदद पाने की आशा करते हैं। तो PSG किससे मदद पाने की आशा कर रहा है? नेमर से, ये खिलाड़ी का नाम है। एज इट टेक्स, जो PSG की टीम है, टेक ऑन, टकराएगी, एटलांटा की टीम से टकराएगी CL के क्वार्टर फाइनल में। हमारे लिए 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, लुक टू, मदद पाने की आशा करना, टेक ऑन, टकराना, टक्कर लेना। एक बड़ी न्यूज पढ़ेंगे आज हम लोग। PM फ्लैग्स, फ्लैग माने संकेत देना, इंडिकेट। फ्लैग में संकेत देना। वैसे तो फ्लैग झंडा पता ही होगा। प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं। किस बात के संकेत दिए हैं? कि नीड, आवश्यकता है, फॉर मोर टेस्टिंग, और ज्यादा परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। कोविड-19 के और ज्यादा टेस्ट किए जाने की आवश्यकता है। ट्रेसिंग, और पता लगाए जाने की आवश्यकता है इन 10 अफेक्टेड स्टेट्स, 10 प्रभावित राज्यों में। अफेक्टेड, प्रभावित। अफेक्ट और इफेक्ट में अंतर पता ही होगा। ये जो ए से स्टार्ट होता है, ये वर्ब होती है, अफेक्ट, प्रभावित करना। और EFFECT, इफेक्ट, प्रभाव, इसका नाउन होता है। अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है, इफेक्टिव एडजेक्टिव है, और इफेक्टिवली एडवर्ब है। ही सेज, क्या कहा है प्रधानमंत्री जी ने? दिस इज द न्यू मंत्रा, ये नया मंत्र है। टू कंटेन द वायरस, इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए। कंटेन कह लो या कंट्रोल कह लो, एक ही बात है।
कंटेन और कंट्रोल, नियंत्रित करना। उन्होंने बताया ये नया मंत्र है वायरस को नियंत्रित करने के लिए। एंड, और ये मंत्र किस काम में आएगा? हेल्प इंडिया, भारत की मदद करेगा कोरोना के खिलाफ युद्ध को जीतने में। वॉर तो जानते ही होंगे, युद्ध, और वॉरियर योद्धा। इसी न्यूज को पढ़ते हैं आज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऑन ट्यूसडे, उन्होंने मंगलवार को सैड बताया है द फैटेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है, फैटेलिटी मीन्स मृत्यु, फैटेलिटी कह दो, कैजुअलिटी कह दो, डेथ कह दो, एक ही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बताया है कि जो मृत्यु दर है फ्रॉम कोविड-19, किससे मृत्यु दर? कोविड-19 से। कहां पर? इंडिया में। हैज टू बी पुश्ड बिलो 1%, उसे हमें पुश, दबाव देकर कितने के नीचे ले जाना है? 1% से नीचे। यानी भारत में मृत्यु दर कितनी हो जानी चाहिए? 1% से कम। बिलो से नीचे, से कम। पुश माने धक्का देना, दबाव डालना। ही स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस वर्ब के रूप में आ रहा है, जोर देकर कहना। किसी चीज पे स्ट्रेस देते हैं, जोर देकर कहते हैं। उन्होंने किस बात पे जोर दिया है? दैट, के जो 10 स्टेट्स हैं, 10 राज्य हैं, विच अकाउंट फॉर, जो राज्य जिम्मेदार हैं। अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब होती है, इसको जरूर लिख लेना। जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना। ये जो 10 राज्य हैं वो जिम्मेदार हैं 81% ऑफ द केसेस, जो मामले पूरे देश में, उसमें से 81% मामलों के लिए 10 राज्य जिम्मेदार हैं। यानी 81% मामले इन 10 राज्यों में। एंड 82% ऑफ द फैटेलिटीज, और जो मौतें हो रही हैं उनमें से 82% के लिए ये 10 राज्य जिम्मेदार हैं। नीड, इन राज्यों को आवश्यकता है टू स्टेप अप टेस्टिंग, परीक्षण को बढ़ाने की। स्टेप अप, जो भी ये फ्रेजल वर्ब मिलते हैं उनको जरूर लिख लो। अकाउंट फॉर, जिम्मेदार होना, स्टेप अप माने बढ़ाना, उनको टेस्ट बढ़ाने की आवश्यकता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और संपर्क का पता लगाना। कॉन्टैक्ट, संपर्क, ट्रेस, पता लगाना, यानी जिस व्यक्ति को कोरोना, उसके संपर्क में कौन व्यक्ति थे उनका पता लगाया जाए। विद इन 72 आवर्स, 72 घंटों के अंदर ऑफ टेस्टिंग, परीक्षण के 72 घंटे के अंदर ये पता लगाया जाए कि उनके संपर्क में कौन कौन व्यक्ति थे, उनका पता लगाया जाए। एंड आइसोलेशन, और एकांतवास में रखा जाए। आइसोलेट वर्ब होती है अलग थलग रखना, एकांतवास में रखना। दोज इन्फेक्टेड, जो लोग संक्रमित हैं उनको एकांतवास में रखा जाए। मिस्टर मोदीज ऑब्जर्वेशन, जो मिस्टर मोदी की ये टिप्पणी आई है। ऑब्जर्वेशन का मतलब टिप्पणी, कमेंट, रिमार्क। एक ऑब्जर्व माने आपने देखना भी सुना होगा। एक्चुअल में ऑब्जर्व के कई अर्थ होते हैं। एक ऑब्जर्व का अर्थ होता है देखना, एक ऑब्जर्व का मतलब होता है नियमों का पालन करना। बी शुड ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स। तीसरा ऑब्जर्व का मतलब टिप्पणी करना होता है, या टिप्पणी से है। कमेंट कह लो, रिमार्क कह लो। जो मिस्टर मोदी की टिप्पणी है, केम, ये टिप्पणी आई है ड्यूरिंग, किसके दौरान ये टिप्पणी आई है? हिज क्लोजिंग रिमार्क, जो उन्होंने समापन के समय टिप्पणी की थी। क्लोजिंग, समापन के समय, रिमार्क टिप्पणी कब? समापन के समय टिप्पणी कौन होती है? अपना भाषण खत्म कर रहे होंगे लास्ट में। एट, कहां पर ये टिप्पणी की थी? एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्रियों से 10 स्टेट, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कौन कौन से 10 राज्य हैं? वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। पंजाब, और इन सब के साथ
विद हाई कोविड-19 लेवल्स, जहां पर कोविड-19 का स्तर कैसा है, बहुत ही अधिक, इन 10 राज्यों में बहुत अधिक है। अ व्यू हैज इमर्ज्ड, व्यू माने राय, ओपिनियन, ओपिनियन, व्यू मिस राय, ओपिनियन, एक राय, इमर्ज उभर कर बाहर आना, उदय होना, एक राय उभर के बाहर आई है, एक मत उभर के बाहर आया है। क्या राय है लोगों की? दैट, के, इफ वी मैनेज, यदि हम व्यवस्था बना लेंगे, प्रबंध कर लेंगे, टू डिफीट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को हराने की व्यवस्था बना लेंगे, कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। दैट अकाउंट फॉर, जो राज्य जिम्मेदार हैं, ओवर 80% ऑफ अवर केसेस, 80% से ज्यादा मामलों के लिए जिम्मेदार हैं 10 राज्य, और 82% ऑफ अवर फैटेलिटीज, और 82% से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार हैं ये राज्य। यदि इन राज्यों में हमने कोरोना वायरस को हराने की व्यवस्था बना ली, इंडिया विल विन, भारत जीत जाएगा, द वॉर, युद्ध जीत जाएगा, अगेंस्ट द डिजीज, इस बीमारी के खिलाफ, डिजीज माने बीमारी। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने बताया। बी नीड, हमें आवश्यकता है, फॉलो, अनुसरण करने की, फॉलो माने अनुसरण करना, और फॉलोअर, अनुयायी, हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है। द न्यू मंत्रा, नए मंत्र को अनुसरण करने की आवश्यकता है। क्या मंत्र है नया? टू स्टेप अप टेस्टिंग, एक तो टेस्टिंग बढ़ाएं, स्टेप अप माने बढ़ाना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया उसके संपर्क का पता लगाएं, किन किन लोगों के संपर्क में था, ट्रेस, पता लगाना, TRACE, ऑफ ऑल दोज, उन सभी लोगों का पता लगाएं, हु हैव कम इनटू कॉन्टैक्ट, वो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आए हो, विद एनीवन, किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हो। डायग्नोस, डायग्नोस क्या होता है? किसी व्यक्ति के अंदर किसी बीमारी की पहचान हो जाती है, उसे डायग्नोस बोलते हैं। डायग्नोस वर्ब होती है, डायग्नोसिस इसका क्या होता है? नाउन। वो व्यक्ति जिसकी कौन से रोग की पहचान की गई है, डायग्नोस मींस पहचान करना। एज पॉजिटिव, पॉजिटिव के रूप में पहचान की गई है, किसके लिए? कोविड-19। तो उसके संपर्क वालों का पता लगाया जाए विद इन 72 आवर्स ऑफ डायग्नोसिस, उसके अंदर कोरोना का पता लगने के 72 घंटों के भीतर। एंड आइसोलेशन, और एकांतवास में रखा जाए सच पेशेंट, इस प्रकार के मरीजों को, सच मिस इस प्रकार के। इट हैज इमर्ज, ये बात उभर कर बाहर आई है, फ्रॉम अवर डिस्कशन, हमारी बातचीत से, दैट के देयर इज एन अर्जेंट नीड, एक तुरंत आवश्यकता है, अर्जेंट माने तत्कालिक, तुरंत, तुरंत आवश्यकता है, रैंप अप, के हम बढ़ाएं, रैंप अप माने बढ़ाना, रैंप अप माने बढ़ाना, इंक्रीज, कि हम बढ़ाएं, टेस्टिंग, टेस्टिंग को बढ़ाएं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। कहां टेस्टिंग को बढ़ाएं? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में। ही एडेड, ये बात उन्होंने आगे बताई। एड माने आगे कहना, आगे जोड़ना, एड वर्ब होती है, एडिशन इसका क्या होता है? नाउन। एक्सपर्ट्स, जो विशेषज्ञ हैं, नाउ से, अब कहते हैं, दैट के, इफ, यदि, बी आइडेंटिफाई, हम पहचान कर लेते हैं, आइडेंटिफाई पहचान करना, आइडेंटिफाई वर्ब होती है, आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होता है? नाउन। यदि हम पहचान कर लेते हैं कोविड-19 के मामलों की विद इन 72 आवर्स, 72 घंटों के भीतर, द रेट ऑफ इन्फेक्शन, जो संक्रमण की दर है, स्लो डाउन, वो धीमी हो जाती है। यदि 72 घंटों के अंदर पता चल जाए, उसकी पहचान हो जाए, तो उसकी स्पीड कैसी हो जाती है? स्लो, ग्रेटली, बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है स्पीड। अवर एक्सपीरियंस, जो हमारा अनुभव है, सो फार, अब तक, सो फार का मतलब अब तक, जो हमारा अनुभव है अब तक, इज दैट, वो अनुभव क्या है? कंटेनमेंट, कि उस बीमारी को नियंत्रित किया जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और बीमार व्यक्ति के संपर्कों का पता लगाया जाए,
एंड सर्वेलेंस, और उस व्यक्ति को निगरानी में रखा जाए, सर्वेलेंस निगरानी, आर द मोस्ट इफेक्टिव वेपन्स, ये तीनों चीजें सबसे अधिक प्रभावी हथियार हैं कोविड-19 के खिलाफ। ही सेड, ये बात उन्होंने कही। इफेक्टिव, प्रभावी। अपील फॉर फंड्स, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने धनराशि पाने के लिए अपील किया, आग्रह किया है। अपील, आग्रह, कोई रिक्वेस्ट करते हैं बार बार उसे अपील बोलते हैं। फंड माने जानते होंगे कोष, धनराशि। द चीफ मिनिस्टर्स, जो मुख्यमंत्री थे ऑफ द 10 स्टेट्स, 10 राज्यों के, गेव डिटेल्स, उन्होंने ब्यौरा दिया था, विस्तार पूर्वक बताया था, ऑफ द मेजर्स, उन कदमों के बारे में। मेजर्स माने स्टेप्स, कदम। उन्होंने उन कदमों के बारे में बताया गया था। टेकन, जो कदम उठाए गए हैं उनकी सरकारों के द्वारा, इन कॉम्बैटिंग, किससे लड़ने में। कॉम्बैट माने लड़ना, कॉम्बैट और फाइट एक ही बात है। किससे लड़ने में इन लोगों ने कदम उठाए हैं, कोरोना वायरस से लड़ने में। इस बीमारी से लड़ने में जो इन्होंने कदम उठाए हैं उन कदमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। बट, लेकिन, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, उनमें से लगभग सभी ने, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, सैड, क्या कहा है सभी ने, मोर फंड्स, और अधिक धनराशि, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से, वर रिक्वायर्ड, और अधिक पैसों की आवश्यकता है। रिक्वायर, आवश्यकता होना। क्यों आवश्यकता है पैसों की। एज देयर, चूंकि जो राज्यों के खजाने हैं वर एम्प्टी, वो कैसे हो गए हैं, खाली। कॉफर्स, सरकारी खजाने को क्या बोलते हैं, कॉफर्स, लिख लेना कॉफर्स, सरकारी खजाना। बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, किसकी वजह से खजाना खाली हो गया राज्यों का। द लॉस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें घाटा आ गया है, लॉस आ गया है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां हो नहीं पाई हैं कोरोना की वजह से। एक्टिविटी, गतिविधि। एंड कॉनिकॉमिटेंट रेवेन्यू, और उन आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ जो राजस्व है वो नहीं आ पाया। कॉनिकॉमिटेंट, से जुड़ा हुआ, एसोसिएटेड। भाई जब आर्थिक गतिविधियां होंगी तभी तो सरकार के पास टैक्स आएगा, जब आर्थिक गतिविधि नहीं होंगी तो सरकार के पास टैक्स कहां से आएगा। कॉनकॉमिटेंट, उसी से जुड़ा हुआ। रेवेन्यू, राजस्व, सरकार की आय को क्या बोलते हैं, सरकार की इनकम को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। कॉनकॉमिटेंट माने एसोसिएटेड, से जुड़ा हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आस्क्ड, कहा है, क्या कहा है, अभी देखते हैं क्या कहा है। इन्होंने क्या कहा है भाई, दैट के द करेंट कैप, कैप क्या होता है, ये किसी चीज पे कैप लगा दिया जाता है, इसका मतलब अधिकतम सीमा उसकी फिक्स कर दी जाती है, मैक्सिमम लिमिट। कैप का मतलब अधिकतम सीमा। मैक्सिमम लिमिट। तो जो वर्तमान में अधिकतम सीमा फिक्स कर दी गई है, कितने परसेंट है अधिकतम सीमा, 30%। ऑन कोविड-19 रिलेटेड, रिलेटेड माने जुड़े हुए, एक्सपेंडिचर माने खर्चा। ऑन स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, जो राज्य का डिजास्टर जानते होंगे, आपदा, कैलेमिटी सुना होगा, जो राज्य का आपदा राहत कोष है, रिलीफ, राहत, फंड माने कोष, उसके खर्चे करने पर मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 35%। मान लीजिए डिजास्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, तो कोविड-19 से जुड़े हुए मामलों पर केवल कितने रुपए खर्च किए जा सकते हैं, 35 लाख। एक लिमिट फिक्स है कि कोविड से जुड़े हुए मामलों पर 1 करोड़ में से केवल 35 लाख ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि और भी बीमारियां तो हैं, उन पर भी खर्च होना है।
तो इन्होंने क्या कहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि ये जो वर्तमान में कैप लगा हुआ है, अधिकतम सीमा फिक्स कर दी गई है, उसको हटाया जाए। बी लिफ्टेड, उस अधिकतम सीमा को, कैप को हटाया जाए। लिफ्ट माने हटाना, रिमूव। ये चाहते हैं 35% की सीमा खत्म की जाए और अधिक बढ़ाया जाए ताकि कोविड-19 पेशेंट पे और अधिक पैसा खर्च किया जा सके। अभी केवल 35% कर सकते हैं। एज, चूंकि इट वॉज नॉट सफिशियंट, ये जो 35% है वो पर्याप्त नहीं है। सफिशियंट, पर्याप्त। टू मीट, पूरा करने के लिए। मीट का मतलब यहां पर मिलना नहीं है, मीट मिस पूरा करने के लिए। ये जो 35% है वो पर्याप्त नहीं है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। करेंट माने क्या होता है, वर्तमान, और रिक्वायरमेंट माने क्या होती हैं, आवश्यकताएं। एयरपोर्ट फायर, जो एयरपोर्ट पे फायर टीम है, फायर टीम का मतलब आग लगाने वाली टीम नहीं, आग को बुझाने वाली, आग से बचाने वाली अग्निशामक टीम। अवर्टेड, उसने टाल दिया था। एवर्ट मींस टालना, अवॉइड। एवर्ट को कह सकते हैं अवॉइड। उसने टाल दिया था इनफर्नो, भयानक आग को। इनफर्नो माने भयानक आग, फायर कह सकते हैं, फायर कह लो, ब्लेज कह लो। यानी वहां पे जो फायर टीम है, अग्निशामक टीम है, उसने एक बड़ी आग को टाल दिया, नहीं तो आग लग सकती थी। जो वहां पे प्लेन क्रैश हुआ था, अगर थोड़ा सा लेट हो जाते तो भयंकर आग लग सकती थी, क्योंकि इसमें जो फ्यूल पड़ता है प्लेन वगैरह वो तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। फ्यूल, जो ईंधन था, वॉज गसिंग आउट। गस, GUSH, तेजी से बाहर निकलना। गस को माने कह सकते हो तेजी से जाना। तो जो ईंधन था वो तेजी से बाहर जा रहा था, और जब बाहर चला जाता तो आग लग जाती। रिकॉल, ये बात किसने याद करके बताई है, अधिकारी ने। रिकॉल मिस रिमेंबर, रिकॉल मिस रिमेंबर, याद करना। हम न्यूज पे आते हैं इसकी। अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स आया। स्विफ्ट का मतलब तेजी से, फास्ट। स्विफ्ट मतलब फास्ट। एक तेजी से रिस्पॉन्स आया था, जवाब आया था, प्रतिक्रिया आई थी। किसने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी, फ्रॉम द फायर फाइटिंग टीम, जो आग से लड़ने वाली टीम है, यानी अग्निशामक टीम है, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी, तेजी से प्रतिक्रिया दी थी। स्विफ्ट मतलब फास्ट, तेजी का मतलब टाइम नहीं लिया, तुरंत, इमीडिएटली। एट, कहां पर इन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। वॉज क्रूसियल, उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण रही। क्रूसियल मींस इंपॉर्टेंट। किसमें उनकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण रही, अवर्टिंग, टालने में। अ मेजर ट्रेजेडी, एक बहुत बड़ी दुखद घटना टालने में उनकी जो प्रतिक्रिया है वो महत्वपूर्ण रही। इसका मतलब उनकी प्रतिक्रिया की वजह से एक बड़ी दुखद घटना टल गई। मेजर, बड़ा, और मेजर का अपोजिट सुना होगा माइनर, छोटा। ट्रेजेडी, दुखद घटना। एंड मिनिमाइज, एक तो दुखद घटना टल गई, एंड मिनिमाइज, और उनकी तुरंत प्रतिक्रिया ने कम कर दिया। मिनिमाइज, कम करना। फैटेलिटी, मौतों की संख्या कम कर दी, यानी मरने वालों की संख्या कम हो गई उनकी तुरंत प्रतिक्रिया की वजह से। आफ्टर, किसके बाद, लास्ट फ्राइडेज, जो पिछले फ्राइडे को क्रैश, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। क्रैश माने दुर्घटनाग्रस्त होना, टकरा जाना। कौन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट, जिसका नाम कितना है, IX 1344। द बोइंग, उसका नाम है 737 एयरक्राफ्ट, ये विमान था। दैट, जो विमान। ओवरशॉट, ओवरशॉट जो है वो सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ओवरशूट। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, शूट फर्स्ट फॉर्म होती है, शॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म। ओवरशूट, रुकने के स्थान से आगे निकलना, यानी जहां प्लेन को रुकना था उससे आगे निकल गया।
तो जो एयरक्राफ्ट था वो आगे निकल गया द रनवे से। रनवे जानते होंगे, जो विमान के दौड़ने की पट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? विमान पट्टी बोलते हैं, विमान दौड़ पट्टी कह लो या विमान पट्टी कह लो। उससे आगे निकल गया एंड ब्रोक अप, और टूट गया, दो हिस्सों में बट गया था। कुड हैव एक्सप्लोडेड, ये विमान फट सकता था। एक्सप्लोड माने फटना, EXPLODE, एक्सप्लोड वर्ब होती है, एक्सप्लोड, एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड, और एक्सप्लोजन इसका नाउन होता है, EXPLOSION। ये जो विमान था फट सकता था। एज, क्यों फट सकता था? चूंकि इट्स मेटल सरफेस, इसके जो धातु की सतह थी, मेटल धातु, सरफेस सतह, जो इसके धातु की सतह थी, जो इसके धातु की सतह थी, वॉज एक्सट्रीमली हॉट, जो धातु की सतह थी वो अत्यधिक कैसी हो गई थी? गर्म। एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक, वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी सतह, जो धातु से तो बनी होती है सतह प्लेन की। एंड कवर, और किससे ढक गई थी वो? सतह के ऊपर क्या कवर कर लिया था? क्या चीज फैल गई थी? एविएशन फ्यूल। जो एविएशन जानते होंगे, उड्डयन, जो उड़ने के काम आता है। एविएशन फ्यूल कौन सा होता है? जो विमानों में पड़ता है ईंधन, उसको एविएशन फ्यूल बोलते हैं। एविएशन मींस उड्डयन। आपने एविएशन मिनिस्ट्री सुना होगा, उड्डयन मंत्रालय। तो जो एविएशन फ्यूल था, जो ईंधन था, वो चारों तरफ उसने ढक लिया था उस सतह को। ए डेडली कॉम्बिनेशन, और बहुत ही घातक मिश्रण बन गया था। डेडली, जानलेवा, घातक, आपने सुना होगा फैटल। घातक कॉम्बिनेशन, एक तो ईंधन और प्लस गर्म सरफेस, तो आग तो लगनी थी। दैट कुड इसमें लीड, ये गलत आ गया थोड़ा सा, ये नहीं होना चाहिए था। दैट कुड हैव लेड टू, जो किसका कारण बन सकता था? दैट कुड हैव लेड टू, जो किसका कारण बन सकता था? लीड टू माने कारण होना, LEAD फर्स्ट फॉर्म होती है, LED सेकंड थर्ड फॉर्म। तो ये कॉम्बिनेशन किसका कारण बन सकता था? फ्यूल फेड इन्फर्नो बताया था, भयंकर आग का कारण बन सकता था। फ्यूल फेड का मतलब क्या है? जिसकी फीडिंग कौन करा रहा है? जो आग किसकी वजह से लग रही थी? ईंधन की वजह से। ईंधन की वजह से लगने वाली भयंकर आग का कारण बन सकता था। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों के भीतर, ऑफ ए क्रैश, एक दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही मिनटों के भीतर ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक भयानक आग का कारण बन सकता था। यहां फैड का मतलब कारण होने से है। एन एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड, ये बात एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताई। ऑयल, जो तेल था, फ्रॉम द विंग्स, पंखों से, विंग जानते होंगे पंख, ऑफ द एयरक्राफ्ट, वेयर द फ्यूल टैंक्स आर लोकेटेड, वहां पर जो फ्यूल टैंक होता है वो स्थित होता है। लोकेट, स्थित होना। सिचुएट, यानी जो फ्यूल टैंक होता है, ईंधन का टैंक कहां पे स्थित होता है? जो पंख होते हैं विमान के, उसके पास। उसका जो तेल था, वॉज नॉट जस्ट लीकिंग, केवल लीक नहीं कर रहा था, रिस नहीं रहा था। लीक माने रिसना। वो तेल न केवल रिस रहा था, बट गसिंग आउट, तेजी से बाहर निकल रहा था। उनका कहने का मतलब है वो फ्यूल टैंक जो कि विमान के पंखों के पास स्थित होते हैं, उनसे तेल रिस नहीं रहा था, उनसे जो तेल था वो तेजी से बाहर निकल रहा था। लाइक फ्लड वाटर्स, कैसे निकल रहा था? जैसे बाढ़ का पानी। फ्लड तो जानते होंगे, बाढ़, यानी बहुत तेजी से निकल रहा था। द ऑफिशियल सेड, ये बात अधिकारी ने बताई। ऑफिशियल का मतलब अधिकारी।